फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम P2P स्कैम के बारे में बात करेंगे बिकॉज ट्विटर और जो ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में काफ़ी बातें चल रही हैं P2P की। तो दोस्तों, ये कैसे होता है और ये क्यों करता है स्कैमर, और इसका जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्कैम क्यों बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप P2P ट्रेड करते हो, ट्रेड मतलब जब भी आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन बातों का ध्यान अगर आप नहीं रखते तो आपके साथ P2P स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। किसी को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी और वो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपका जो गवर्नमेंट भी साथ नहीं देती इस चीज़ में, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं वो A to Z बहुत सारे होते हैं और जो पूछे जाते हैं उसका जवाब आपके पास होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो जैसे गवर्नमेंट या पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले या कोई भी ऐसा जो इंक्वायरी करता है, हो सकता है उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो और वो लेगा भी क्यों। अगर कोई उसके सामने कहीं उसको उसको अपना केस इन्वेस्टिगेट करना है तो वो ज़्यादा अंदर जाके करेगा भी क्या। ठीक है, अगर आप सामने हो तो वो अपना जो रवैया है वो अपने हिसाब से देखेगा। एनीवे, इन चीज़ों को साइड में रखते हैं और आपको बताते हैं कि स्कैम कैसे होता है। जब भी आप P2P की ट्रेड लेते हैं कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो सामने वाला बंदा वो क्या करता है, सबसे पहले तो आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और उसके बाद एक छोटी सी कंप्लेन होती है, वो बैंक में देता है और बैंक में जो रिसीविंग करता है, रिसीविंग ले लेता है बैंक से कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा चला गया है, और ऐसी एक रिसीविंग लेके एक साइबर सेल में भी डाल देता है। उस बंदे का पैसा जो आपके पास गया था, वो जो बैंक अकाउंट है जिसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो वो होल्ड कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। और जो साइबर सेल है वो आपके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वो एप्लीकेशन साइबर सेल में भी डाल देता है। अब क्या होता है, सबसे पहले आप बैंक से कांटेक्ट करते हो तो बैंक आपको बता देता कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई सीरियस है, और ये और वो कांटेक्ट करने के लिए बात, एक तो आपकी बात बैंक से चलती रहती है अनहोल्ड करने के लिए आपके अकाउंट की, और दूसरी बात जब साइबर सेल का नोटिस आता है, अब साइबर सेल का नोटिस आपके अगल बगल से तो आएगा नहीं, वो आएगा कहीं दूर से। क्या पता जो P2P जिसके साथ आपने ट्रेड किया है वो काफ़ी दूर बैठा हो, अब वो कहीं पे भी बैठा है। अभी मैंने रिसेंटली एक केस देखा था, एक जो बंदा है वो बम्बई का था जिसने स्कैम किया था, और वो दिल्ली का जो दूसरा बंदा था वो दिल्ली का जो बेचारा इनोसेंट था, फंस गया था जो। तो बम्बई जाके साइबर सेल वालों से मीटिंग करनी पड़ी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, अभी भी वो इन्वेस्टिगेशन में है। अभी तो वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि ये समझ लो कि बड़ा मुश्किल से उसका आंसर दे दिया जाएगा। वो सवाल कैसे होंगे, वो सवाल ऐसे होंगे, आपके पास जो USDT आया था आपने कैसे बाय किया था, और उसका आपने टैक्स जमा करवाया था कि नहीं करवाया था। तो ऐसे सवालों के जवाब, जो हैवी सवाल होंगे, उसका जवाब देना बड़ा भारी हो जाता है। तो लास्ट में वो क्या करता है कि वो जो अपना फंड है वो वहीं की वहीं छोड़ देता है, और वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करता, और वो केस तो चलता रहता है क्योंकि बिकॉज ये फ्रॉड का केस है, 420 का है। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो पैसा, जब भी केस में कुछ डिसीजन आता है, कुछ भी आता है, या बैंक की पॉलिसी के हिसाब से वो जो पैसा है वापस से स्कैमर के अकाउंट में डाल दिया जाता है, और वो बाकी जो केस जो होता है वो सामने वाले के पर्सन के अगेंस्ट वो चलता रहता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है ट्विटर में, और हर जगह ही बन चुकी है। और भी एक दो केस सामने ऐसे आए हैं कि कुछ मीडिएटर कंपनी आपको फ़ोन करती है, कुछ स्कैमर्स आपको फ़ोन करते हैं कि BTC इतना सस्ता दे देंगे आपको, या आपको पैसे दे देंगे, आपके पास जो BTC है हमें दे दीजिए, हम आपको पैसे पहले डाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे फ़ोन भी आते हैं, और ऐसे में क्या है, वो जो स्कैमर होता है पहले ही पैसे डाल देता है, और जब वो BTC उसके अकाउंट में जाता है तो फिर दोबारा से वो कोई ना कोई जो केस होता है जिसके अकाउंट से पैसे निकले होते हैं, एक्चुअल में जो अकाउंट होता है वो स्कैमर यूज करता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी के अकाउंट से पैसे जो आके आपके अकाउंट होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस डालती है। एक्चुअल में थर्ड पार्टी भी स्कैम्ड हो चुकी है, उसको भी पता नहीं होता। तो ऐसे ऐसे चीजें सामने आ रही हैं।
तो दोस्तों अगर आप P2P कर रहे हैं डेली और आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि सामने वाला कौन है, तो आज से अपने कान खड़े कर लीजिए और हर चीज को बड़ी केयरफुली से जांचिए, उसके बाद ही P2P कीजिए। बिकॉज P2P एक अच्छी चीज है, आपको इन्वेस्ट करने का एक तरीका मिल जाता है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, आपका सही अमाउंट ऑलरेडी लग चुका है और आप उसको मैनेज करने में लग रहे हैं, तो ये जो टाइम है ये ऑलरेडी बॉटम का है। अगर आप मैनेज भी नहीं करोगे तो भी इट्स फाइन, कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, जो एक अच्छी बात है, अपने पोर्टफोलियो को संभालना बहुत जरूरी होता है। ये जान लो, जब भी आप P2P करें तो इन चीजों का ध्यान रख लें। वो क्या चीजें हैं? नंबर एक, वो जो दूसरा बंदा है वो वेरीफाइड होना चाहिए और उसके रिव्यूज होना चाहिए ना, वो रिव्यू अच्छे होने चाहिए। बिकॉज जो अच्छी एक्सचेंजेस होती है उसके ऊपर जो अदर पर्सन होता है जिसके साथ आप P2P कर रहे हैं, हर बंदे का भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके रिव्यू जरूर पढ़िए। और तीसरा, ट्रेड ज्यादा हो, जिसकी ट्रेड ज्यादा हो, मतलब 150-200 ट्रेड हो उसकी, और उसका जो 99% से ऊपर उसका ट्रेड सक्सेसफुल होनी चाहिए। ये नहीं हो कि मतलब कि बहुत सारी ट्रेड उसकी जैसे 98% है या कैसी ट्रेड है, तो ऐसी ट्रेड्स वालों से दूर रहना चाहिए। 98, मैं तो कह रहा हूँ 99% होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप बाय करते हो किसी से BTC तो वो बेटर है। अगर आप सेल करते तो सेल करना बंद कर दीजिए, और बाय करना अगर चाह रहे हो तो बाय करने वालों से के साथ मोस्टली ऐसी चीजें सामने आ नहीं रही है। बिकॉज आप बाय कर रहे हो, अपना पैसा किसी के अकाउंट में उल्टा डाल रहे हो, ठीक है, निकाल नहीं रहे। तो अगर आप बायर हो तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप सेफ साइड चल रहे हो, बायर ही सेफ साइड चल रहा है। अगर अपनी क्रिप्टो कोई बेचने वाला है, जैसे कोई BTC बेच रहा है या कोई USDT बेच रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ज्यादातर, ठीक है। अब जो अगर आपको कोई ऐसा प्राइस दे रहा है, कोई भी बाय फोन दे रहा है, या कोई ऐसा जो P2P के ऊपर ऊपर नीचे जो बहुत ज्यादा डिफरेंस वाला प्राइस दे रहा है, आपको फंसाने के लिए दे रहा है, तो ये माइंड में रखना। तो जब भी आप कुछ ज्यादा ही चीजें देखें, तो सबसे पहले जो दूसरी चीजें मैंने बताई है कि वो वेरीफाइड होना चाहिए, 99% जो ट्रेड्स हैं उससे ऊपर की ट्रेड होनी चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी सबसे पहले मैंने बता दिया कि प्राइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे 82 का चल रहा है तो 81.50 ऐसे कुछ ट्रेड्स होनी चाहिए, या मतलब 25 पैसे का डिफरेंस हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब छोटा अमाउंट करिएगा, जब भी आप कर रहे हो तो $100, $50 और $10-20, क्योंकि छोटे अमाउंट के लिए कोई भी किसी को भी फंसाना नहीं चाहता। बिकॉज छोटा अमाउंट 8-10 हज़ार रुपए का ही होता है। तो इतने ही अगर आप छोटा अमाउंट P2P के साथ आप चलोगे तो आप ज़्यादातर सेफ साइड होने के चांसेस रहेंगे। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब जब भी आप किसी से क्या करते हो, जैसे आप P2P कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन भी होता है कि भाई काफ़ी एक्सचेंजेस के ऊपर कि आप P2P वाले से आप डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, और वो रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखना, उसका नंबर भी लेना। आप सारी चीज़ों से अपने पास अगर रिकॉर्ड्स रखोगे, थोड़ा बहुत अपना रिकॉर्ड रखोगे, तो सेफ साइड होने के चांसेस हैं। हो सके तो अगर आप उसका नंबर ले रहे हो तो उसको बात करो, तो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर लो और उसकी आवाज़ भी उसमें आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बचा सकती है दोस्तों। ये नहीं है कि मतलब आपके जो लाखों रुपए आपने जो इसमें डाले हैं और वो 2 मिनट के अंदर कोई ना कोई ले जाए। तो बायर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, जो सेलर है, जो क्रिप्टो सेल कर रहा है अपनी, तो उसके लिए प्रॉब्लम्स ये ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों P2P एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कुछ ना कुछ सिस्टम में चीज़ें आ जाएगी। जब भी सिस्टम में ऐसी चीज़ें आ जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अभी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप मोटा अमाउंट लेके चल रहे हो तो बी केयरफुल, इन बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है। अगर आप छोटा अमाउंट लेके चल रहे हो जिसमें स्कैमर भी ये बोले कि यार ये तो छोटा सा अमाउंट है, इसमें क्या फंसाना किसी को, और क्या खुद रिस्क लेना इतने बड़े स्कैम को अगर हम करेंगे, तो स्कैम स्कैम ही होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। लेकिन अगर अमाउंट आपका छोटा होता है, जैसे आपको 1000 रुपए का हो ट्रेड हो, 2000 रुपए की ट्रेड हो, या मतलब 10 USDT की, 5 15 20 25 30 40 USDT की, 100 USDT की, तो उसमें क्या होगा, रिस्क सामने वाला भी आपको इसमें डालता नहीं है। बिकॉज सामने वाला भी डलेगा आपको, अगर आपको
एक चीज में उलझाएगा, तो वो खुद भी तो उलझेगा उस चीज में, और कहीं वो फंस गया तो अमाउंट तो छोटा है, तो वो भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना, छोटी अमाउंट से करोगे तो सेफ रहोगे। और छोटी अमाउंट कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप छोड़ भी दो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, छोटी सी एडवाइस थी ये, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।